साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी चिंता यही है कि कुछ भर्तियां जो हैं लेवल 6 वाली वो टुकड़ों टुकड़ों में दे रहा है ये आयोग। इससे चिंता और बढ़ रही है लोगों की। क्या ये सारी भर्तियां, पिछली बार तुम्हें मालूम है सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्तियां जो 76 पोस्ट आई थी वो टुकड़ों में आई थी। तो इसी का सबसे बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं टुकड़ों में दे दे तो फिर तो किसी बच्चे का फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। जो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेके बैठे होंगे उन्हीं का हो जाएगा सिलेक्शन, और पिछली बार भी उन्हीं का हुआ है और हर भर्ती में उन्हीं का होता है। तो इसमें बेनिफिट किस बात का है। तो इसीलिए छात्र छात्राओं का जो कंसर्न है, जो प्रयास किया जा रहा है, मैं अभी आपको प्रयास दिखाऊंगा क्या प्रयास किया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आए। और नोटिफिकेशन तो आए लेकिन चुनाव से पहले नोटिफिकेशन आई है। ठीक है साथियों, चुनाव से पहले क्या मतलब आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब बहुत बढ़िया रहेगा। जिससे क्या होगा, आपको भी थोड़ी राहत मिल जाएगी और पढ़ने में सुकून मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन क्यों आना चाहिए? नोटिफिकेशन इसलिए आना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एस आयोग कह चुका है कि हमारे पास अध्याचन आ चुका है, लेकिन पद इन्होंने नहीं बताए। लेकिन पद में बार बार मैं आपको बताता हूँ कि पदों की जो संख्या है अध्याचन आने की वो 1100 पद हैं। ठीक है, जब 1100 पदों पे अध्याचन पहले ही यूपी ट्रिपल एस को मिल चुका है तो इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? मतलब सीधी बात है, नोटिफिकेशन देने में इतना समय क्यों लगा रहा है आयोग। ठीक है, इसी के चक्कर में मैं अभी आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा। उसको पीडीएफ को आपको अपने नाम के द्वारा भेजना है तुम्हारा आयोग को। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आपको ईपी ट्रिपल एस सी में लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है साथियों, और जिनके भी 45 नंबर हैं बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोअर पीसीएस का मेंस देने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर तुम्हारा पेड 2023 में 45 नंबर है, आगे भी चर्चा करूंगा, सबसे पहले मैं उसी उस पर आता हूँ तब। ठीक है, ठीक है साथियों, देखो ये छात्र छात्राओं का प्रयास है जो किया जा रहा है। मैं सारा का पढ़ के बताऊंगा यहाँ से। अब देखो क्या है, इस पीडीएफ को आपको अपने नाम से मतलब लोअर पीसीएस के नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए भेजनी है। सेवा में सच्चे महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। ठीक है, विषय सम्मिलित अवर अधीनस्थ प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के संबंध में। ठीक है, जो विज्ञापन है, जो नोटिफिकेशन है उसे जारी करने के संबंध में ये मतलब चीज़ें प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, अब यहाँ से जो मैं पढ़ के बताऊंगा वो चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। महोदय सादर अवगत कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सम्मिलित अवर अधीनस्थ प्रतियोगिता परीक्षा लोअर पीसीएस का विज्ञापन, जिसमें देखो साथियों मैंने सारी की सारी ये जो एक वीडियो है, 3-4 वीडियो इसी के ऊपर लोअर पीसीएस के ऊपर बना दिए हैं। कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, किस किस ग्रेड पे की होती हैं, सारी चीज़ बना दी हैं। चाहो तो आप वहाँ से लोअर पीसीएस डालना और वहाँ पे सर्च करके आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, एक होती है अधिशासी अधिकारी और सहायक निरीक्षण, ग्रेड 1 की पोस्ट होती है। सहायक विकास अधिकारी होती है, नाप तौल निरीक्षण होती है, खंड सारी अधिकारी निरीक्षक होती है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी होती है, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक परिशोधन अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर जिसकी पोस्ट पहले भी निकल चुकी थी पिछली बार, आपको मालूम होगा, और मार्केटिंग इंस्पेक्टर की होती है पोस्ट, अपर जिला सूचना अधिकारी और राजस्व निरीक्षक। ये इतनी पोस्ट होती हैं। ठीक है साथियों, अब राजस्व निरीक्षक की पोस्ट आती नहीं है साथियों। अब ये सरकार ने क्या कर दिया है, इसको निरस्त मार दिया है और ये तुम्हारा डायरेक्ट जो लेखपाल है उसका डायरेक्ट प्रमोशन होकर राजस्व निरीक्षक बन जाते हैं, आरआई बन जाते हैं। ठीक है साथियों, इनके पदों पर भर्ती आती है। नीचे देखो क्या लिख रहा है कि पदों पे जारी किया जाता है। इसी तरह का विज्ञापन 2019 में आया था, आपको मालूम है 672 पोस्ट थी के सापेक्ष जारी किया गया था। हाल ही में आयोग से सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई के अनुसार ये जो मांगा गया था, सूचना के अनुसार अधिशासी अधिकारी, सहायक निरीक्षण वन, सहायक विकास अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण ईओ, नापतौल ईओ के पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ईओ में बहुत सारे पद आ रहे हैं। नापतौल माप निरीक्षण, खंडसारी निरीक्षण, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक परिशोधन अधिकारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सहायक उद्यान निरीक्षण, जो पहले जो पद आए थे, अपर जिला अधिकारी सूचना और कार्यपालिका पदाधिकारी, राजस्व निरीक्षक मैंने कह दिया जो खत्म हो गया है। पदों पर आयोग को अध्याचन प्राप्त हो गया है। अब देखो वही चीज़ है, वर्ष 2019 के बाद कोई बड़ा विज्ञापन अभी तक नहीं आया है, जिससे बच्चों को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। और हम समस्त अभ्यर्थी कई वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ये वाली बात बोली गई है। अब देखो यहाँ पर नीचे और कुछ लिखा गया है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 जो मैंने बताया आपको के माध्यम से सम्मिलित अवर अधीनस्थ प्रतियोगात्मक परीक्षा का विज्ञापन जारी करने की कृपा करें। हम समस्त अधिकारी आपके आभारी रहेंगे। तो ये इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। तो आप भी इस लेटर को
वहाँ पोस्ट कर सकते हो अपने नाम से, ठीक है साथियों। और प्रार्थी समस्त अभ्यर्थी, ठीक है, अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है ये नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन इसका डिले हो रहा है। अब देखो साथियों, डिले होने का कारण मैं आपको बताता हूँ, इस नोटिफिकेशन को डिले होने का कारण क्या है। ये नोटिफिकेशन पीईटी 2023 से आता, और सबसे पहला पीईटी 2023 से दो नोटिफिकेशन होने वाले थे। एक तो ये लोअर का होने वाला था और एक लेखपाल का होने वाला था, लेकिन इन्होंने, आयोग ने थोड़ा खेला कर दिया, और पैट 2022 से जो नोटिफिकेशन देने थे एजीटीए के, जेई के, ए स्पेशल फार्मासिस्ट वगैरह के, वो नोटिफिकेशन 22 से ना देकर 23 से दे दिए इन लोगों ने। तो अपना काम थोड़ा सुचारू कर लिया, पहले से बना के रख लिए थे, पैट 2023 जो डालना था वहाँ पर डाल दिया उन्होंने, तो पैट 2023 से वो दे दिए, और ये नोटिफिकेशन इन्होंने छुपा दिए, दबा दिए। और इसी क्रम में छात्र परेशान है कि ये नोटिफिकेशन कब तक आएंगे। अगर प्रेशर बन जाएगा, दबाव बन जाएगा, तो ये नोटिफिकेशन भी आपको चुनाव आचार संहिता से पहले देखने को मिल सकते हैं। चुनाव आचार संहिता में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि जो अभी सिर्फ ईसी रह गए हैं, ठीक है, जो राजीव कुमार जी हैं मेन वही रह गए हैं, बाद बाकी दो आयुक्त होते हैं वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एक का कार्यकाल पूरा हो गया, एक ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन 15 तारीख को होपफुली मीटिंग है तुम्हारी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की, तो शायद हो सकता है कि उनको नया ईसी मिल जाए दोनों, मतलब आयुक्त मिल जाएं दोनों के दोनों। फिर भी चुनाव आचार संहिता में थोड़ा सा तो विलम्ब होगा ही होगा। तो उससे पहले अगर चाहोगे या प्रयास करोगे, तो लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन निकलने में कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है साथियों। लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ सकता है, 1100 पद हैं, हो सकता है कि 800 पद दे दें, 700 दे दें, 900 दे दें, कुछ तो पद देंगे। और आपको मान के चलना है कि पीईटी 2023 में जिसके भी अगर 800 भी पद आते हैं ना, 800 पद आते हैं या 700 पद आते हैं, तो जिसके भी 45 नंबर बन रहे हैं या 46 नंबर बन रहे हैं, तो एकदम सेफ साइड है और उसको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो अपनी तैयारी भी करते रहिए और इस नोटिफिकेशन को निकलने का प्रयास भी करवाइए। एजीटीए की तरह नहीं, दो दो तीन तीन साल हो गए तब नोटिफिकेशन बड़ी मुश्किल से आ पाया है। तो आप प्रयास करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मेरे को लोअर पीसीएस के बारे में देनी थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो साथियों, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।